वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का 27 जनवरी को शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद आज ही ये जो है थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया और उसके बाद उनको कंपाइल करके ये इस वीडियो में हम जो है पब्लिश कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. जैसा कि पहले वीडियो में भी हमने कुछ इसमें वही जानकारी रखी है, थोड़ा सा इस परिचित होने के लिए। 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उन्होंने सेटअप किया था बैंक ऑफ बड़ौदा। 17 सितंबर 2018 को गवर्नमेंट ने मर्जर प्रपोज किया देना बैंक और विजय बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, जो अभी कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। और इन्होंने जो अनाउंसमेंट 23 दिसंबर को ऐसा किया था कि वो मर्जर इंटीग्रेशन ब्रांच वगैरह सब कंप्लीट हो गया। और जो है इसका जो इफेक्टिव डेट तो 1 अप्रैल था, लेकिन अभी जो है आपको उसका जो फायदा है सिनर्जी का और एक जगह काम करने का वो अभी नजर आएगा रिजल्ट में। तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा अभी जो है विल प्रोवाइड एक्सेस टू कस्टमर अक्रॉस इंडिया थ्रू 8,248 ब्रांच और 10,318 एटीएम। मर्जर के बाद ये जब पीएनबी का भी मर्जर हो जाएगा तो पीएनबी और एसबीआई के बाद तीसरी बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएगी। और इसमें क्या क्या दिया कि क्या होगा, बिजनेस अफेक्टेड होगा मर्जर प्रोसेस में, यस। कस्टमर के लिए भी कुछ है प्रॉब्लम, यस। अकाउंट नंबर चेंज, यस। सीआईएफ चेंज, यस। कस्टमर ब्रांच चेंज, यस। आईएफएससी एमआईसीआर चेंज, यस। ये सब चेंज होने वाले हैं। जो बैंक ऑफ विजय बैंक और देना बैंक के कस्टमर आए वो सब उनके हो गए ऑलरेडी। वो एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड कैन बी कंटिन्यूड बट पिन चेंज करना पड़ेगा। और डिजिटल फैसिलिटी कैन बी कंटिन्यूड। और जो है ये सब इसका जानकारी उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें उनको थोड़ा सा देखने के लिए हमने क्या किया है, 5 क्वार्टर की बजाय 10 क्वार्टर का रिजल्ट जो है इधर आपके सामने एक जगह कंपाइल करके ये दिखाया है। तो मोटा मोटी जो है, जब जो पुराने रिजल्ट में तो एक ही है खाली, ये जो मार्च पहले 3 जो है उनमें वो स्टैंड अलोन बैंक ऑफ बड़ौदा है। और जून 19 से जो रिजल्ट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा और तीनों बैंक मिलाने के बाद वो रिजल्ट है। तो पहले जो है इसका जो है रेंज था और टोटल इनकम का 13-13.5 हजार करोड़ होता था, जो दिसंबर में 14.5 करोड़ था। तो फिर अभी जो है वो करीब 20,500, 21,500, 21,000, 22,000 इस रेंज में टोटल इनकम है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, जो पहले 3,000 3,500 करोड़ रहता था, वो अभी 5,500 करोड़ तक जो है पहुंच गया है। अभी भी प्रोविजन करने पड़ रहे हैं, कोविड रिलेटेड प्रोविजन है और कुछ अदरवाइज प्रोविजन है। और उसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट की जो इनको छूट मिली हुई है उसके बावजूद भी इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर पे, जैसे बाकी बैंकों ने भी किया है, अपना प्रोविजंस किया हुआ है। नेट प्रॉफिट पिछली जो तिमाही थी, दूसरी तिमाही के मुकाबले घट गया। रीजन यही है कि करीब 950 करोड़ ज़्यादा प्रोविजन किया है, जबकि जो ऑपरेटिंग लेवल में प्रॉफिट करीब करीब सेम है। ग्रॉस एनपीए घटे हैं और जो है 9.14 से 8.48। और अगर आप उसको देखेंगे YOY में तो 10.43 से 8.48 है, मतलब 73,000 करोड़ से 63,000 करोड़ ग्रॉस एनपीए, 10,000 करोड़ घट गए। और जो नेट एनपीए है, नेट एनपीए आप देख रहे हैं 26,000 करोड़ से 16,000 करोड़, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर कुछ खास नहीं, 16,700 था, 16,600 हो गया। तो ये है, जब पहले अकेली थी मतलब मर्जर के पहले मार्च में देखिए, वहाँ उसके पहले सितंबर में देखिए 21,000 करोड़ था नेट एनपीए और 55,000 करोड़ था ग्रॉस एनपीए। तो अभी तीनों का मिला के जो है वो 63 पे आ गया है और ये 21 का 16 पे आ गया, तीनों मिला के भी जो अकेली से कम हो गया 10 क्वार्टर पहले, मतलब 10 क्वार्टर का मतलब हो गया करीब 3 साल। तो अभी यहाँ देखेंगे हाईलाइट क्या है।
हाईलाइट में ये है कि वाई ओ वाई जब बिजनेस डील है, कासा डिपॉजिट में इंक्रीमेंट हुआ है 13% और अदर रिटेल टर्म डिपॉजिट में हुआ 4.5%, एडवांसेज में 6.5% है, डोमेस्टिक में 8% और आउट ऑफ विच रिटेल है 13.78%। कासा रेशियो इंप्रूव हो गया, 39.8% था पहले, जो वो 41.2%, 40 के ऊपर आ गया, बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है 48.2 9 मंथ पीरियड में दिखा रहे हैं, तो उसमें जो है 47.7 है 9 मंथ, पिछले साल का 48.2 था, अभी 47.7 है, 50 के नीचे जितना हो उतना अच्छा। ये बाकी फाइनेंशियल और पैरामीटर है। नेट इंटरेस्ट इनकम 8% बढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12.7% बढ़ी है, और नेट प्रॉफिट में तो जो है कि लॉस से प्रॉफिट में आई है। कॉस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, और ये बाकी एनपीए है और क्रेडिट कॉस्ट है, और कैपिटल एजुकेसी घट गई क्योंकि अभी इनको कैपिटल रेजिंग का जरूरत पड़ेगा, जो अनेबलिंग रेजोल्यूशन वगैरह पास करके शायद मौके की तलाश में है। बाकी बैंकों ने कर लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अभी वो फाइनेंस रिसोर्स रेज करना अभी है बाकी। तो दूसरा अगर ये देखते हैं, ऑपरेशनल प्रॉफिट स्टेबल है, उसी रेंज में है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, करीब 5,552 करोड़ था, वो उसका 5,500 का ही है करीब। और इसमें जो है वाई ओ वाई देखते तो 12% का आपको इजाफा मिलता है, 9 मंथ में देखते हो 6% का इजाफा मिलता है ऑपरेटिंग लेवल पे। और जो है दूसरे पैरामीटर्स में 9 मंथ में माइनस है, क्योंकि पहले दो क्वार्टर की परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं है थी लॉकडाउन की वजह से। और ये नेट प्रॉफिट जो है वो डाउन है 1600, वो जो कारण बताया, जो कि थोड़ा सा वो ज़्यादा किया, 1709 करोड़ इन्होंने कोविड रिलेटेड प्रोविजन किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब सेम होने के बावजूद भी जो है ये नेट प्रॉफिट कम है। तो दूसरा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखिए, निम में 2.96 था, वो 3.07% तक अभी गया है, और उसमें भी क्या ड्रैग है इनका, जो इंटरनेशनल बिजनेस है, ड्रैग ऑन निम। और उसके बारे में क्या सोच रही है, उसके बारे में कुछ इन्होंने जानकारी रिजल्ट में नहीं दिया। बाकी कासा का जो है और जो जानकारी दिया है, तो वो पिछले क्वार्टर में था 39.78 और अभी 41.2 है। ग्लोबल में वो भी कासा भी ड्रैग है, इस तरह का है। सेविंग और करंट डिपॉजिट 34 और 7, तो मिला के 41 होता है। टर्म डिपॉजिट 59 है। डोमेस्टिक शेयर उसी रेंज में करीब करीब है। उसके अलावा जो आप असेट क्वालिटी अगर देखते हैं, असेट क्वालिटी में तो धीरे धीरे, जैसा जीएनपी एनपीए एनएनपीए में बताया कि वो लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, 73 से 63 9 मंथ में दिखाया, और जो है आप क्वार्टरली देख रहे हैं तो 65 से 63 ग्रॉस में है। परसेंटेज में 9.14 से 8.48 है, और नेट एनपीए जो 2.51 से 2.39 है। लेकिन अगर कोविड रिलेटेड प्रोविजन को इंक्लूड करेंगे तो जीएनपीए विल स्टैंड एट 9.63 एंड 3.36 दिसंबर में। वो मोरिटोरियम में जो है उनको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनको रिकॉग्नाइज करने से थोड़ा सा ये फिगर जो है बढ़ जाएंगी। तो बाकी एनसीएलटी अकाउंट में जितना पहले था उसी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। 50,626 करोड़ जो है टोटल इनके वर्थ के केसेज जो एनसीएलटी में है, जो 92.87% उनमें प्रोविजन किया हुआ है। उसके अलावा जो है कैपिटल एजुकेसी 13.26 से घट गया है, वही कैपिटल रेजिंग का जरूरत है इनको, एनेबलिंग रेजोल्यूशन वगैरह सब हो गया है, तैयारी में है। वो इंटीग्रेशन भी हो गया, 1300 प्लस ब्रांच, 1100 प्लस एटीएम, 43 एडमिन ऑफिस रैशनलाइज हो गया। और ये बाकी कस्टमर अकाउंट माइग्रेट हो गए, 5 करोड़ कस्टमर अकाउंट माइग्रेटेड इन द प्रोसेस, ये सब वो जानकारी है। 3,500 सुपरनेटिंग एम्प्लॉई ऑक्युपाइड बाय रीडिप्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, तो उतना स्टाफ जो है कम हो जाएगा, जो सुपरनेट हो गया उनको भरने नहीं है, तीनों बैंकों के उनको रैशनलाइज करके उससे काम चलाया जाएगा। और कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर देखते हैं तो कंसोलिडेटेड लेवल पे आपका रिजर्व में थोड़ा सा 76,000 से 78,000 करोड़, करीब 1,500 करोड़ यहाँ पे इंप्रूव हुआ, इससे बुक वैल्यू जो 170 तक पहुंच गई। और बाकी नेट इंटरेस्ट इनकम में 10.8% का इजाफा, और प्रॉफिट जो देख रहे हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे 1791।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1196, लॉस टू प्रॉफिट। और ये जो कैपिटल है वही है अभी। बाकी शेयर होल्डिंग में एफआईआई में थोड़ा सा इंक्रीज 3.94 की बजाय 4.32 आया, बट ये बहुत अच्छा एक संकेत है। जो एफआईआई होल्डिंग घटती चली जा रही, दिसंबर 19 4.8 4.5 4.09 3.94, अभी 4.32 हुआ है। तो ये थोड़ा इंडिकेशन समझ लेना चाहिए कि जो अभी तक ये नेग्लेक्टेड थे तो उसमें थोड़ा सा इजाफा भी बहुत मायने रखता है। म्यूचुअल फंड ने घटा दिया है, और ये जो है बाकी डीआईआई में भी थोड़ा सा माइनस में है। ये शेयर प्राइस का मूवमेंट है, ये पुराना ऊपर वाला ग्राफ तो हमने चेंज नहीं किया, पिछले वीडियो में था वही 24 दिसंबर का है, और नीचे वाला 6 महीने का है। उसमें जो वीडियो बनाया था 25 दिसंबर को, इस रेंज में भाव था 60 के आसपास, और अभी 75 के आसपास है, और बीच में जो है ये बढ़ के जो है 80 को क्रॉस किया था, अभी जो कंसोलिडेट करता है उसी रेंज में। तो इसमें जो है थर्ड क्वार्टर का नेट प्रॉफिट जो है जानकारी जो शेयर किया अभी, कासा इम्प्रूव हुआ, बुक वैल्यू 170, प्राइस टू बुक 0.43, और आपका ग्रॉस एनपीए रीजनेबल है, नेट एनपीए इम्प्रूव हो गया, पीसीआर इम्प्रूव हो गया, नेट इंटरेस्ट इनकम 10-11% बढ़ गया। तो ये सब जानकारी है, तो इन सब के चलते जो है आपको अच्छा इसमें रिटर्न मिलने का उम्मीद रहेगा। विनर इल्यूजन, ये हमने स्लाइड रखा था, पहले वीडियो में भी रखा था। उसमें कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अभी इतने दिन से आप सुनते आ रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सब फाइनेंशियल सर्विस कंपनियां जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती आ रही है पिछले 10 साल से, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बहुत खराब रिटर्न दे रही हैं। तो आपको टाइम टू टाइम ऐसा लिस्ट मिलेगा, जो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है कि एक तानला सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म कोई कंपनी है जिसने 907% रिटर्न दिया, और इस तरीके से बहुत सारा ये लिस्ट दिया हुआ है, और समय समय पे इस तरह का आता रहता है, और उसमें ऐसा भी एक सेक्टर के हों तो वो बदलता रहता है समय के साथ साथ। तो उसमें आपको जो भी ये इस तरह की जानकारी लिस्ट वगैरह मिलती है, उस पर आप ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं भी निवेश करना है तो उसको पर्टिकुलर का सेक्टर का या पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानकारी लेके ही करना है। और उसके जो है पिछले 2 साल में नहीं चला है तो अगले 2 साल में भी नहीं चलेगा, या पिछले 2 साल में बहुत अच्छा चला है तो अगले 2 साल में बहुत अच्छा चलेगा। इस तरह की कंक्लूजन निकालने के पहले डाटा देखने की ज़रूरत है, और बाकी इंडिकेशंस देखने की ज़रूरत है। तो ये है चीज़। बाकी ये कंपैरेटिव परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे 3 महीने का, तो 3 महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक में है 3 महीने में, और इसने जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का रिटर्न अच्छा पॉजिटिव है, और पंजाब नेशनल बैंक का उससे कम है, और आईडीबीआई का उससे भी कम है। ये कंपैरिजन मार्केट कैप के साथ किया हुआ है। अभी पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्केट कैप एट दिस प्राइस का आज की क्लोजिंग प्राइस के करीब करीब सेम है बैंक ऑफ बड़ौदा, जबकि प्रॉफिट पे आ गई है, और टीटीएम में पीई इसका आ गया, पीएनबी टीटीएम में प्रॉफिट में नहीं है, इसके लिए उसका भी है डैश में लगा हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा कुछ आएगा तब उसका मिलेगा जानकारी। बाकी ये यूको बैंक पॉजिटिव में आ गई, इंडियन बैंक पॉजिटिव में आ गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये जो है पहले निगेटिव वाले का ही सारे पॉजिटिव में आ गए। तो और प्राइस टू बुक में आप देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो 0.45, और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया 0.41, और सेंट्रल बैंक 0.34, तो ये जो काफ़ी कम प्राइस में अभी भी हैं अवेलेबल। और उस हिसाब से आपको देखना है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो उनका प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा होता है, और इनमें वैल्यू है ज़रूर, और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद लेके चल सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी था बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी आपके समझ में आएगा, और आप जानकारी से फ़ायदा उठा पाएंगे, और अपना जो भी निवेश इसमें करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं, या आपका ऑलरेडी निवेश है तो उसके बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं कि इन्फॉर्म डिसीजन कि आपको उसमें निवेश में रखना है, या जैसे पहले 3 महीने का 1 महीने का ही टाइम हुआ है, 25 दिसंबर को हमारा वीडियो आया था पहले वाला, और उसका अभी 1 महीने के अंदर ही आपका 27 जनवरी को इसका रिजल्ट आया, तो 10-15 रुपये बढ़ गया, और उम्मीद है कि इस तरह से जो है इनका
अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में रहेगा पीएसयू बैंकों का इन जनरल, और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो आपको ये सब ठीक लगा, अच्छा लगा तो आप उसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा जो B32 हमारा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे जाके आप हमारे सभी वीडियो और संबंधित जानकारी देख सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। थैंक यू।